तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई एमसी के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। और बात करने का रीज़न ये कि यार आप में से ना बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि भाई इसमें ऑन लिस्टिंग क्या करना चाहिए, हमको इतना शेयर मिला है उतना शेयर मिला है, क्या होल्ड करें, नया क्वांटिटी बाय करें या फिर एक बार के लिए लिस्टिंग लेके निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को अपना स्ट्रेटजी बताता हूँ, लेकिन स्ट्रेटजी बताने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दे जितना ज़्यादा हो सके, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको भी आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि एक सिनेरियो में इसमें ऐसा भी डिस्कस करने वाला हूँ, अगर जिस प्राइस में लिस्ट हुआ तो मैं और ज़्यादा हैवी बाइंग करूंगा इसमें। ठीक है, बट अपने दोस्तों के साथ जिनको मिला है उनको तो पक्का शेयर कर ही देना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एनीवेज अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो मैं सबसे पहले अगर बताऊं कि मेरे को कितना लॉट्स मिला है, तो यार लॉट्स का बात नहीं करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स का बात करते हैं। तो मैंने 6 अकाउंट से 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था शेयर होल्डर कोटा में, तो मेरे को अराउंड 222 शेयर्स मिला है शेयर होल्डर कोटा में। ठीक है, और 2 लॉट रिटेल का मिला, यानी कि 52 शेयर्स मेरे को रिटेल कैटेगरी में मिला है। तो एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 274 शेयर्स मेरे को मिल गए। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि अभी का जो जीएमपी चल रहा है, इसका जीएमपी के हिसाब से ये इजीली 660 670 के आसपास लिस्ट हो सकता है। बट चलो हम लोग थोड़ा बेंचमार्क को नीचे ले आते हैं। 650 मेरे को लगता है बेयर मिनिमम है, 650 में तो लिस्ट होना ही चाहिए। अगर वहाँ लिस्ट नहीं हुआ तो बहुत जल्दी उसके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो एक बार मान के चलते हैं कि 650 में लिस्ट हो गया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा। देखो प्री ओपन में तो मैं सेल नहीं कर रहा, प्री ओपन में मैं कोई हाल में सेल नहीं करूंगा, लिस्ट होने के बाद ही सेल करूंगा। भले ही 2-3% कम गेन मिले, लेकिन मेरा आदत है कि मैं हमेशा लिस्ट होने के बाद ही सेल करता हूँ, क्योंकि ये आदत मेरे को मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट देके गया है। ठीक है, तो मैं कभी प्री ओपन में सेल नहीं करता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट था। तो अगर ये 650 पे लिस्ट हुआ तो मैं क्या करूंगा, 2-3 मिनट रुकूंगा लिस्ट होने का वेट करने के बाद, मतलब ऑब्वियसली लिस्ट होने के बाद 2-3 मिनट रुकूंगा। उसके बाद जो है मैं 50% क्वांटिटी को सेल कर दूंगा। 274 शेयर्स मिला है, 50% से घटा दो, और उसके बाद जितना शेयर बच जाएगा उनको मैं होल्ड करूंगा लंबे समय तक। हम लोग चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि असल में मैं क्यों 50% शेयर्स को होल्ड कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम लोग मान के चलते हैं कि 1000 शेयर्स का अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो 1000 शेयर्स मेरे को किस प्राइस में मिलेंगे, 5,74,000 में मिलेंगे। क्यों, एक शेयर का भाव अपर प्राइस रेंज में 574 रुपीज़ रखा गया है कि नहीं। तो अगर 1000 शेयर मिला है तो 5,74,000 रुपये का शेयर्स मिला है हम लोग को एसबीआई में। तो अगर हम लोग आगे देखें, मान लेते हैं कि इस 1000 में से हम लोगों ने 500 शेयर सेल कर दिया, उन 500 शेयर्स पे हमने जो है प्रॉफिट को बुक कर लिया। उसके बाद क्या सिनेरियो रहेगा, प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर मान के चलते हैं कि 650 में शेयर्स लिस्ट हुआ, तो 500 शेयर्स को अगर हम लोग 650 में बेचेंगे तो जो हम लोग को रुपया रिसीव होगा वो होगा 3,25,000। समझ पा रहे बात को, 3,25,000 रिसीव होगा। तो अब हम लोग के पास जो रिमेनिंग 500 शेयर है, क्योंकि 1000 में से 500 शेयर ही हमने बेचा है और रिमेनिंग 500 शेयर अभी भी हमारे पास पड़ा है, उन रिमेनिंग 500 शेयर्स का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा। टोटल कॉस्ट आपका कितना पड़ा था 1000 शेयर्स का, 5,74,000 है कि नहीं। 1000 इंटू 574, 5,74,000 पड़ा था 1000 शेयर्स का। 1000 में से 500 शेयर्स हमने बेच दिया 3,25,000 में, तो रिमेनिंग 500 शेयर कितना होगा, 5,74,000 माइनस 3,25,000, तो आंसर निकल जाएगा 2,49,000 है कि नहीं। यानी कि जो रिमेनिंग 500 शेयर्स है उनका परचेज वैल्यू का बात हो रहा है, वो मात्र 2,49,000 रह गया। तो 2,49,000 का मतलब क्योंकि वो उतना रह गया, तो वो जो बचे हुए 500 शेयर्स है जिनको आपने सेल नहीं किया, उनका एवरेज कितना बन जाएगा, कुछ नहीं करना है भाई, 2,49,000 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि 500 शेयर्स आपके पास रिमेनिंग थे। 1000 में से 500 शेयर आपने बेचा 3,25,000 में, बाकी 500 शेयर आपके पास पड़े हैं। एंड उन 500 शेयर का कॉस्ट प्राइस आपने कैसे निकाला, 5,74,000 माइनस 3,25,000। 3,25,000 कैसा है मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, समझ रहे हो। तो जो 2,49,000 आया, रिमेनिंग 500 शेयर का वैल्यू जो आपने होल्ड किया है उसको डिवाइड कर देना है आपको वही 500 से। 500 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि भाई रिमेनिंग शेयर्स तो 500 ही है ना। तो वो जो 500 शेयर्स को आपने होल्ड किया है उनका एवरेज 498 रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है, अब यही सेम किनारियो तो नहीं, थोड़ा जबान फिसल गया, एनीवेज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यही सेम सिनेरियो हर किसी के लिए। मान लो कि आपको 100 शेयर मिला है तो 50 का एग्जाम्पल आप अपने माइंड में ड्रॉ कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपको 20 शेयर मिला है तो 10 का एग्जाम्पल आप ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली जितना भी शेयर्स मिला है उसका 50% अगर आप सेल कर दोगे ना, तो रिमेनिंग 50% का जो एवरेज मिलेगा आपको वो 498 रुपीज़ ही मिलेगा। इन एनी केस 498 रुपीज़ ही एवरेज बनेगा। तो अब मैं ये 50% क्वांटिटी को होल्ड क्यों कर रहा हूँ, 1000 शेयर मिला, 1000 में से 500 बेच दिया और 500 शेयर को होल्ड क्यों कर रहा हूँ। तो भाई मैं इसको होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है, जैसे कि हमने पीछे आईसीआईसीआई एएमसी के केस में देखा था, जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था ना, 5-7 दिन के बाद इसमें अच्छी रैली आई थी, क्योंकि
मतलब जब वो रैली आई थी, इसका जो मार्केट कैप टू एयूएम का रेशियो है, जैसा कि मैं आपको बोला था, जब भी किसी एएमसी बिजनेस को आप देखते हो हमेशा मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एयूएम इंटू 100, मतलब इससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है इसके एयूएम का कितना परसेंट बनता है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि 12% तक फेयरली वैल्यूड है, 12% के ऊपर थोड़ा महंगा हो जाता है। एंड अगर हम लोग आईसीआई का बात करें, जब ये शेयर लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के 8-10 दिन के बाद ये अपने एयूएम का 16% हो गया था, मतलब एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड के तरफ ये चले गया था। हालांकि अभी उतना नहीं है, अभी ये 13-14% के आसपास ही है, बट एक टाइम में 16% हो गया था, समझ रहे हो। तो ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था यार, जिन लोगों ने एचडीएफसी एएमसी में इन्वेस्ट किया होगा, निपॉन इंडिया एएमसी में इन्वेस्ट किया होगा, लोगों का बात नहीं हो रहा है, म्यूचुअल फंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। जिन म्यूचुअल फंड्स ने इन एएमसीज में इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर आईसीआई का आईपीओ लिस्ट होता है ना, उनके माइंड में एक तो ऑब्लिगेशन पड़ जाता है, ऑब्लिगेशन तो नहीं बोलेंगे, उनके ऊपर एक तो मेंटल प्रेशर पड़ता है कि यार अगर हम लोग एचडीएफसी और निपॉन को ले रखे हैं, अगर हम लोग आईसीआई को नहीं लेंगे, क्या पता आईसीआई बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, तो हमारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हमसे क्वेश्चन करेंगे कि यार तुमने आईसीआई क्यों नहीं लिया। तो वो लोग क्या करते हैं, जो रिमेनिंग स्टॉक्स होते हैं ना एचडीएफसी के, या फिर रिमेनिंग तो नहीं, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स होते हैं एचडीएफसी के या निपॉन के, उनमें से ये लोग थोड़ा थोड़ा शेयर्स को सेल करेंगे और सेल करके पोजीशन बनाएंगे आईसीआई में, ताकि वो गिल्ट का सामना ना करना पड़े कि यार काश हम लोग आईसीआई ले लेते। तो यही सेम कॉन्सेप्ट एसबीआई के केस में भी तो काम कर सकता है ना। मतलब जिन लोगों ने आईसीआई में पैसा डाला होगा, एचडीएफसी में डाला होगा, निपॉन में डाला होगा, वो लोग थोड़ा बहुत एलोकेशन अपना एसबीआई में भी लेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले 8-10 दिन में एक अपवर्ड्स मूवमेंट हम लोग को एसबीआई में भी देखने को मिले। और साथ साथ ना, मैं 50% क्वांटिटी को होल्ड करने के फेवर में इसलिए भी हूँ क्योंकि भाई मेरा एवरेज, जैसा कि मैं आपको बोला, 498 रुपीज़ बन गया। और अगर आप 498 रुपीज़ में एसबीआई एएमसी को देखोगे तो कौड़ियों का भाव हो जाता है। मतलब इसका जो एयूएम है अराउंड 13 लाख करोड़ के आसपास है एज पर लेटेस्ट डेटा, ठीक है। तो 13 लाख करोड़ का एयूएम और 498 रुपीज़, ठीक है, मतलब एवरेज 498 बना। आप लोग को याद होगा, मैं अगर नहीं याद है तो वीडियो को स्टार्टिंग से वापस से देखें। अगर एवरेज 498 हो गया आपका, तो भाई आपने तो, आपके लिए तो कंपनी उस प्राइस में आ गई जब इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ था, समझ पा रहे हो, ओनली 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ मार्केट कैप में अगर आपको 13 लाख करोड़ का कंपनी, मतलब 13 लाख करोड़ एयूएम वाला कंपनी मिल गया, तो भाई आपका तो अगर आप देखोगे तो वो जो परसेंटेज मैं आपको बोल रहा था ना, 16% ऑफ द एयूएम मार्केट कैप, ये ठीक होता है। तो भाई एसबीआई के केस में तो आपका मार्केट कैप जो है एयूएम का 7% था, अगर आप हम लोग एवरेज डाउन कर दें, 498 कर दें, तो भाई वहां तक कभी नहीं आ सकता। मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है लाइफ टाइम में आप कभी भी एसबीआई एएमसी के स्टॉक को वहां पे देखोगे। मतलब 7% ऑफ इट्स एयूएम, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो वो प्राइस एकदम सेफ है, वहां तक स्टॉक आ ही नहीं सकता, पहली बात ये। और दूसरा, जैसा कि मैं आपको बोला, होल्ड करने का दूसरा रीजन वही है कि यार थोड़ा थोड़ा वो लोग एलोकेशन काटेंगे म्यूचुअल फंड वाले, एचडीएफसी, आईसीआई, निपॉन वगैरह से, और वो एलोकेशन अगर यहाँ पे डालेंगे तो भाई स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चलने का पॉसिबिलिटी हाई है। और क्योंकि अगर मैं 20% प्रॉफिट को ऑलरेडी बुक कर लिया हूँ, तो मेरा सेफ्टी नेट बहुत अच्छा हो जाता है, 498 का एवरेज हो जाता है, समझ पा रहे हो बात को। तो इसीलिए मैं 50% क्वांटिटी सेल करूंगा, 50% क्वांटिटी को पड़े रहने दूंगा। नया क्वांटिटी में ऐड करूंगा क्या? जरूर ऐड करूंगा, लेकिन तब ऐड करूंगा, मान लेते हैं कि यार 650 की जगह ये 620 पे लिस्ट हो गया, 630 पे या इवन 640 पे भी लिस्ट हो गया ना, तब भी नया क्वांटिटी ऐड करने के लायक बन जाएगा। लेकिन 640 में बड़ा पैसा नहीं डाल सकते, 630 या उसके नीचे गया तो मेरे को लगता है कि इजीली इसमें बड़ा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए डाला जा सकता है, 3 से 4 महीना के लिए। ऑब्वियसली मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा बात सुन के आपको लंबा घाटा पड़ सकता है, लेकिन वरना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरा स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे। मेरे को जितना भी शेयर्स मिला है 50% में सेल कर दूंगा अगर ये 650 या उसके ऊपर लिस्ट होता है तो। लेकिन अगर ये 650 के नीचे लिस्ट हुआ है, तब मैं वेट करूंगा कि यार कब ये 650 के ऊपर जाएगा। जब 650 के ऊपर जाएगा तो मैं 50% क्वांटिटी सेल कर दूंगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये नीचे लिस्ट हो गया, 630 पे लिस्ट हो गया, 620 पे लिस्ट हो गया, या इवन 635 पे भी लिस्ट हो गया, तो वहां पे मैं नया क्वांटिटी को और ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि 650 के ऊपर तो ये इजीली चले जाएगा, समझ पा रहे बात को। तो यही मेरा स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर ये 650 के ऊपर लिस्ट हुआ, मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक बार के लिए आप भी 50% क्वांटिटी को बुक कर लें, 50% क्वांटिटी को चलने दें, क्योंकि फिर आपका एवरेज 498 हो जाएगा। उसके नीचे स्टॉक जाने का मतलब यार, ये 600 के नीचे भी जाना नियर टू इम्पॉसिबल टाइप का लगता है मेरे को। तो वो हिसाब से आपको देखना है। एंड अगर हम मान के चलते हैं कि ये एसबीआई, जैसे कि आईसीआई पीछे 16% ऑफ इट्स एयूएम हो गया था, अगर एसबीआई भी 16% ऑफ इट्स एयूएम हो जाता है ना, तो क्योंकि इसका 13 लाख करोड़ का एयूएम है, अगर हम लोग उसका 16% निकाल लें, तो मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, एक सेकेंड आप रुकना,
यहाँ आसपास अरे यार कैलकुलेटर तो बहुत दूर रखा हुआ है, तो छोड़ो, हम लोग थोड़ा मेंटल मैथमेटिक्स ही करते हैं। 16% अगर हम लोग पकड़ के चले तो 13 लाख करोड़ का 10% हो जाता है 1,30,000 करोड़, ठीक है। 1,30,000 करोड़ हो गया 10%, और 1% होता है लगभग 13,000 करोड़। तो 13 6 अगर हम लोग करें तो कितना होता है, 60 + 18 78, तो अराउंड 1,30,000 प्लस 78,000, ये कितना हुआ, 2,08,000 करोड़। हाँ, तो अगर आप देखोगे, मान लेते हैं कि 16% हो गया इसके मार्केट कैप का, ठीक है, रदर एयूएम का, तो इसका जो मार्केट कैप है वो 2,08,000 करोड़ हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। एंड ये आईपीओ कितना में आ रहा है, आईपीओ आ रहा है लगभग 1,16,000 करोड़ के मार्केट कैप में। 574 रुपीज के प्राइस में इसका मार्केट कैप 1,16,000 करोड़ बनता है, क्योंकि 574 ही इसका प्राइस है जिसमें कि सबको शेयर्स मिले हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी 1,16,000 करोड़ से 2,08,000 करोड़ पहुंचती है, तो यहीं पे आप गेंस देख लो, आपका अराउंड 70% का गेंस बन गया। लेकिन क्या ये उतना ऊपर जा सकता है क्या, बहुत मुश्किल है। मतलब स्टॉक को 1,000 रुपये के आसपास जाना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। मेरे को नहीं लगता इतना होने वाला है, बट हाँ, ये अपने एयूएम का 12 to 13% तक तो इजीली जा सकता है, ठीक है। ऐसा मेरे को लगता है 12% तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये अपने एयूएम का 12% भी गया तो 10% हो जाता है 1,30,000 का, मतलब 13 लाख का 1,30,000 करोड़, और 1% हो जाता है 13,000, 12, चलो 12% हम लोग पकड़ते हैं, तो 1,30,000 प्लस 26,000 यानी कि 1,56,000, तो 1,16,000 का कंपनी एक 156 हुआ, तो मतलब 1,16,000 का करोड़ का कंपनी अगर 1,56,000 के आसपास जाता है, तो वहाँ पे इसका कितना परसेंट गेंस होगा आपको, अराउंड 30% के आसपास का। तो 30% तो मेरे को इजीली दिख रहा है इसमें, ठीक है। 12-13% अगर गया तो, एंड इसीलिए मैं 50% क्वांटिटी को होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये 650 के नीचे लिस्ट हुआ, कितना लिस्ट होने से मैं नया क्वांटिटी लूंगा, 640 में थोड़ा माल लूंगा, 630 में थोड़ा एक्स्ट्रा माल लूंगा, और उसके नीचे जितना जाता जाएगा मैं धीरे धीरे माल लेता जाऊंगा। एक झटके में सारा पैसा मत डाल देना, लेकिन ये बढ़िया पैसा बनाने का मौका दे रहा है, पैसा मिस मत करना। मतलब अगर ये 650 रादर 630 के आसपास का लिस्ट होता है, तो ईजिली इसमें आप नया पैसा इन्फ्यूज कर सकते हो, ऐसा मेरे को लगता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा बात सुनकर आपको घाटा भी पड़ सकता है, बट मेरा लिस्टिंग जो स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 650 के ऊपर लिस्ट हुआ तो 50% बुक, 650 के नीचे लिस्ट हुआ, 630 के आसपास लिस्ट हुआ तो मैं थोड़ा माल ऐड करूंगा, 620 हो गया तो बड़ा माल ऐड करूंगा, ऐसे करके मेरा काम इसमें चलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।